पशुपालक भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे बछड़ों में डीवॉर्मिंग के बारे में। यानी जो बछड़े होते हैं, काफ होते हैं, उनमें डीवॉर्मिंग क्या होती है। यानी डीवॉर्मिंग का मतलब ये होता है दवाओं के माध्यम से जो बछड़े के पेट और आंतों के अंदर जो कीड़े होते, वर्म होते, इनको दवाओं के माध्यम से हटाना और कीड़ों को मारना। इस पूरी प्रक्रिया को डीवॉर्मिंग कहते हैं। अब डीवॉर्मिंग का कैसे पता चले कि बछड़ों में डीवॉर्मिंग करनी है। जब बछड़े का पेट पूरा पोषण दूध और बाटा देने के बाद भी बछड़े का पेट मटके की तरह बड़ा हो जाए, बछड़े की बढ़वार रुक जाए, यानी इतना ध्यान रखने के बाद भी बछड़ा गाय और भैंस का बड़ा नहीं हो, और उसके आंखों में गीड आ जाए यानी कीचड़ जमा हो जाए सुबह के समय, जो कमजोरी के संकेत है। इसके साथ बछड़ा मिट्टी चाटने लग जाए, मिट्टी ज्यादा खाए, और उसके जो बाल है उसमें किसी तरह की चमक नहीं रहे, यानी कमजोर हो जाए बछड़ा, तब हमें पता होना चाहिए कि इसके पेट में कीड़े हैं। ये सब जो लक्षण मैंने बताए वो पेट में जो कीड़े होते हैं, राउंड वर्म होते हैं या वर्म होते हैं, उसके लक्षण होते हैं। अब ऐसी कौन सी दवाएं दें ताकि बछड़े में ये सब कीड़े समाप्त हो जाए। डिवॉर्मिंग का क्या शेड्यूल होना चाहिए कि जन्म से जो पहली बार डिवॉर्मिंग करनी है वो कौन सी दवा से करनी चाहिए, और जन्म के कितने समय बाद डिवॉर्मिंग करनी चाहिए, और इसका डिवॉर्मिंग का समय अंतराल क्या है। ये हम 12 महीने का पूरा शेड्यूल देखेंगे बछड़े का। तो हमारे वीडियो पर आप बने रहें। मैं आपको पूरा डिवॉर्मिंग की कौन सी दवाई देनी है, उनकी मात्रा कितनी है, और वजन के हिसाब से कितनी दवाई देनी है बछड़े को, हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अब पशुपालक भाइयों, हम चर्चा करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी दवाएं उपलब्ध है जो बछड़े के डीवर्मिंग में उपयोगी है। तो हम दवाओं की बात करते हैं, साथ में उसको कितनी मात्रा में देनी है। सबसे पहली दवाई पेपिराजीन। यह दवाई आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगी पेपिराजीन नाम से। इसमें पेपिराजीन साल्ट आता है, ये इसमें साल्ट आता है पेपराजीन। ये गोल कृमि होते हैं जो उसके ऊपर काफी ज्यादा प्रभावी है, और जैसे ही बच्चा पैदा होता उसमें गोल कृमि का प्रकोप काफी ज्यादा होता है। तो हमें डीवॉर्मिंग के दौरान सबसे पहली खुराक किसकी देनी है, पेपिराजीन नामक दवाई की देनी है। तो इस दवाई को कब देनी है, पहली खुराक, फर्स्ट खुराक में देनी है। और यदि आपका बछड़ा 10 किलो वजन का है, 10 किलो वजन पर यह दवाई कितनी देनी है, 5 ml। दवाई की मात्रा कितनी है, 5 ml देनी है 10 किलो वजन पर। भी दवाई होती है दोस्तों, वो वजन के हिसाब से दी जाती है। अब पेपराजीन दवाई की बात करते हैं। बछड़े के 10 किलो वजन पर 5 ml पेपराजीन दवाई देनी होती है मुंह के रास्ते। कौन से रास्ते, मुंह के रास्ते, मुंह के रास्ते। डिवॉर्मिंग की सभी दवाएं हम मुंह के रास्ते देंगे। अब मान लो आपका बछड़ा 30 किलो का है, यानी वजन 30 किलो है, यानी वजन 3 गुना बढ़ गया, तो दवाई की मात्रा भी 3 गुना बढ़ा दो, 5 से 15 कर दो, 15 ml 30 किलो वजन पर। ठीक है, ये आपकी दवाई की मात्रा हो गई पेपिराजीन नामक दवाई की। दूसरी दवाई की बात करते हैं हम, एल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल ये दवाई भी मार्केट में काफी प्रचलित है, ये इंसानों में भी उपयोगी है और पशुओं में भी उपयोगी होती है। एल्बेंडाजोल, इस दवाई की मात्रा देखते हैं कितनी देनी है। 10 किलो वजन बछड़े का है, उस वजन पर इस दवाई की मात्रा आपको 4 ml देनी है। कितनी ml, 4 ml, और मुंह के रास्ते, मुंह के द्वारा 4 ml। ये जो ml है नापने का, आप इंजेक्शन की सिरिंज में भरकर 4 ml, 10 ml, 12 ml ऐसे भरकर नाप सकते हो। उससे ये नाप कर वजन के हिसाब से देनी। अब बछड़ा मान लो ये 50 किलो वजन पर निकालनी हो आपको, तो 5 गुना वजन बढ़ गया, 10 से 50 आने में 5 गुना बढ़ा,
तो दवाई की मात्रा भी 5 गुना बढ़ा दो, यानी 20 ml। दवाई कितने कर दो? 20 ml मुंह के रास्ते। बहुत आसान है। इधर वजन लिख रहा हूं, इधर दवाई की मात्रा लिख रहा हूं, और कौन सी दवाई होती है उसकी मात्रा कितनी होती है वजन के हिसाब से। तीसरी बात करते हैं हम, आइवरमेक्टिन। ये दवाई काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन आइवरमेक्टिन दवाई 3 महीने के ऊपर के बछड़ों को ही दी जाती है। 3 महीने से उम्र कम है तो ये दोनों दवाएं यूजफुल है, उपयोगी है। आइवरमेक्टिन दवाई 3 महीने, जन्म के 3 महीने बाद कभी भी आप दे सकते हैं। तो आइवरमेक्टिन, ये आइवरमेक्टिन दवाई है, हाईटेक नाम से मिलती है, काफी ज्यादा प्रसिद्ध कंपनी है ये हाईटेक। इस नाम से आपको आइवरमेक्टिन दवा मिल सकती है। यह दवा 10 किलो वजन, यहाँ पे बछड़े का वजन है, 10 किलो वजन पर आप इस दवाई की मात्रा 2.5 ml यानी 2.5 ml मुंह के रास्ते दे सकते हैं। अब इसमें सावधानी क्या रखनी है? 3 महीने के बाद देनी है, यानी यह दवाई 3 महीने की उम्र के बाद देनी है। उम्र 3 महीने की उम्र के बाद देनी है, बाद देनी है दोस्तों। आइवरमेक्टिन जो दवाई है, ये यदि बछड़े में आपको चिच्चड़ मिले या पेट के कीड़े मिले, दोनों में बहुत कारगर है। या आपको टिक्स मिलते, चीचड़े मिलते हैं बच्चे के शरीर पर, बछड़े की खुजली हो गई है, उसमें टिक्स है, चिच्चड़ है, तो आपको आइवरमेक्टिन दवाई देनी है 10 किलो वजन पर 2.5 ml। मान लो आपका बछड़ा 50 किलो का है, आप वजन का अनुमान लगा सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 50 किलो का वजन का हो गया बछड़ा। अब ये वजन 5 गुना बढ़ा 10 से 50 आने में, तो दवाई की मात्रा भी यहां से 5 गुना बढ़ा दो, यानी 12.5 ml दवाई मुंह के रास्ते देनी है। बहुत आसान है। ये मैं 4 तरह की दवाई लिखूंगा जो हमेशा सेफ रहती है। तीसरी दवाई जो नीलजान नाम से आती है, ये कंपनी का नाम है नीलजान। इसमें ऑक्सीक्लोजानाइड और लीवामिसोल आता है। ऑक्सीक्लोजानाइड, नाइड और लीवामिसोल, और क्या आता है इसमें? लीवामिसोल। ये आप ऑक्सीक्लोजानाइड और लीवामिसोल है, ये दवाई आप किसी भी मेडिकल से आप ले सकते हो। उसको बोलोगे ऑक्सीक्लोजानाइड, लीवामिसोल, कोई सी भी कंपनी की वो ले लेना, नीलजान नाम से भी ये आती है। इसकी मात्रा 10 किलो वजन है, इस पर इसकी मात्रा 2.5 ml देनी है। मान लो आपका बछड़ा 100 किलो के आसपास वजन का है, वजन 10 गुना बढ़ा, तो दवाई की मात्रा भी 10 गुना बढ़ानी, 2.5 ml से लेके 25 ml हो जाएगी। ये भी मुंह के रास्ते देनी है। ये मैंने 4 तरह की दवाई बताई है, पेप्राजिल, एल्बेंडाजोल, आइवरमेक्टिन, नीलजान। इसमें ऑक्सीक्लोजानाइड और लीवामिसोल आता है। आइवरमेक्टिन दवाई 3 महीने की उम्र के बाद देनी है। यदि आपको टिक्स लगते हैं तो ये दवाई बहुत ज्यादा कारगर है। ये दवाई आप पिला दोगे तो टिक्स भी बछड़े के शरीर से खत्म हो जाएंगे और पेट के कीड़े भी मर जाते हैं। अब इन दवाओं के आप वजन के हिसाब से मात्रा आपको पता लग गई। अब हम बछड़े का डीवॉर्मिंग शेड्यूल देखेंगे, यानी पहली खुराक कब देनी है, कितने समय पर देनी है, और कौन सी दवाई उसमें देनी है। हम यहाँ दवाई वजन के हिसाब से मात्रा लिख दिए, हम आगे शेड्यूल में केवल दवाई का नाम लिखेंगे और बछड़े की उम्र लिखेंगे। ठीक है। आपको दोस्तों पूरी जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अधूरा ज्ञान हमेशा काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। यदि आप पूरा नॉलेज लोगे तो आपको काफी फायदा होगा और आप बछड़े के जीवन को और उसकी बढ़वार को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन जानकारी बहुत सटीक होगी, तो आप इस वीडियो में बने रहें। अब हम दवाई का शेड्यूल पढ़ेंगे, यानी कौन सी उम्र पे कितनी दवाई देनी है और कौन सी दवा देनी है, कौन सी उम्र पर देनी है। तो हम इसका शेड्यूल पढ़ते हैं, डीवॉर्मिंग का शेड्यूल नवजात बछड़ों में। शेड्यूल, इस शेड्यूल को आप अपने किसी पेपर पर उतार लो,
और अपने डेयरी फार्म पर चिपका सकते हो या आप अपनी डायरी में लिख सकते हो। ऐसी जो नॉलेज वाली जानकारी है वो मैं समय समय पे लेता आऊंगा और ये बिल्कुल वैज्ञानिक तथ्यों पे आधारित जानकारी रहेगी। ठीक है, यहाँ पे उम्र है बछड़े की, उम्र। ठीक है, यहाँ हम उम्र लिखेंगे और यहाँ पर दवाई का नाम लिखेंगे, दवाई का नाम। हमने मात्रा इससे पहले देख चुके हैं, हम यहाँ पे दवाई का नाम लिखेंगे। उस हिसाब से आप दवाई का नाम यहाँ से देख लेना और मात्रा वजन के हिसाब से इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। दवाई उम्र है, जैसे पहली जो खुराक है, जो फर्स्ट खुराक है, फर्स्ट खुराक ये कब देनी है? 10 जन्म के 10 से 14 दिन के भीतर देनी है। जन्म से 14 दिन के भीतर पहली खुराक, पेट के कीड़ों की पहली खुराक 10 से 14 दिन के भीतर देनी है। दवाई कौन सी दोगे? पेपिराजीन, पेपिराजीन। इस दवाई से हमें पहली खुराक देनी है, क्योंकि जन्म के बाद बछड़ों में जो गोल कृमि होते हैं उसका प्रकोप काफी ज्यादा होता है और ये पेपिराजीन दवाई है, ये उन गोल कृमि पे काफी ज्यादा प्रभावी होती है, इसलिए हमें पेपिराजीन दवाई देनी है। दूसरी खुराक यानी सेकंड खुराक, दूसरी दवाई दूसरे नंबर पर। इस तब उम्र होनी चाहिए लगभग 28 दिन या 1 महीना, 1 महीना 28 दिन यानी 4 सप्ताह या 1 महीना उम्र हो जाए, तब हमें देनी है एल्बेंडाजोल, एल्बेंडाजोल। ये दवाई हमें देनी है बछड़े के वजन के हिसाब से। तीसरी खुराक, थर्ड खुराक, थर्ड खुराक हमें देनी है 2 महीने पर, 2 महीने पर। कौन सी दोगे? पेपिराजीन, वापिस पेपिराजीन। इस दवाई से हमें ये तीसरी खुराक देनी है। उसके बाद चौथी खुराक, फोर्थ खुराक, कीड़े मारने की दवाई की जो चौथी खुराक होती है वो हमें 3 महीने पर देनी है, 3 महीने पर। यदि आपके बछड़े को जो वो चिच्चड़ दिखे तो आप इसमें आइवरमेक्टिन नाम की दवाई है, आइवरमेक्टिन, ये हाईटेक नाम से भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। हाईटेक यानी हाईटेक नाम से ये मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। इसको वजन के हिसाब से दे दो, ये चूं चिच्चड़ को भी मारती है और पेट के कीड़ों को भी मारेगी। इसके बाद पांचवी खुराक, छठी खुराक, सातवीं खुराक, ये हर महीने करनी है, जैसे चौथे महीने, पांचवें महीने और छठे महीने, ये महीने हैं, हर महीने करनी है। आप इनमें से कोई सी भी दवा यूज कर सकते हैं उपयोग में चौथे, पांचवें, छठे महीने में। ठीक है, तो इनमें से कोई सी भी आप दवा यूज कर लो, चाहे पेपिराजीन ले लो, पेपिराजीन ले लो, चाहे आप एल्बेंडाजोल ले लो, एल्बेंडाजोल ले लो, चाहे आप आइवरमेक्टिन ले लो, आइवरमेक्टिन ले लो, चाहे आप नीलजान ले लो, कोई भी दवा आप बच्चे के वजन के हिसाब से दे लो। 3 महीने के बाद हर महीने देनी है, चौथे महीने, पांचवें महीने, छठे महीने। अब बछड़ा 6 महीने का हो चुका है, उसकी अच्छी ग्रोथ हो चुकी है, ये 6 महीने का है। 6 महीने के बाद हर 3 महीने में, हर 3 महीने में दवाई देनी है, दवाई देनी है, देनी है, जब तक बच्चा 12 महीने का नहीं हो जाता, जब तक बच्चा 12 महीने का नहीं हो जाता तब तक देनी है। और ये सेम दवाएं देनी है। इन चारों दवाइयों में से कोई सी भी दवाई आप वजन के हिसाब से दे सकते हैं। यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि पहली खुराक कब देनी है। यानी पशुपालक भाइयों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि
डीवॉर्मिंग, कीड़े मारने की कौन कौन सी दवाएं जो बाजार में उपलब्ध है और इनकी खुराक कब देनी है। जैसे ही बछड़ा 10 से 14 दिन का होता है, पहली बार डीवॉर्मिंग की दवाई पेपिराजिन देनी है। ये आसानी से बाजार में मिल जाती है। फिर दूसरी दवाई 28 दिन पर एल्बेंडाजोल से हमें डीवॉर्मिंग करवानी है, वजन के हिसाब से। फिर है तीसरी खुराक, चौथी खुराक, पांचवी, छठी, सातवीं हर महीने देनी है। फिर उसके बाद में बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो हर 3 महीने में एक बार डीवॉर्मिंग देनी है, जब तक बछड़ा 1 साल का 1 वर्ष का नहीं हो जाता। और यहाँ पर ये चारों दवाओं में से कोई सी भी यहाँ पे दे सकते हैं वजन के हिसाब से। अब ये डीवॉर्मिंग आपने करा दी, पेट के सब कीड़े पशुओं के मर जाएंगे, बच्चे के कभी डीवॉर्मिंग की समस्या नहीं आएगी। इससे फायदा क्या होगा, बछड़ा लगातार ग्रोथ करेगा, जैसा आप पोषण दोगे वैसे उसकी बढ़वार होगी। और यदि डीवॉर्मिंग नहीं करवाते हो, कितना भी पोषण दे दो, बच्चे के शरीर को नहीं मिलेगा, वो वर्म खुद अपने यूज में ले लेते हैं और खून की कमी रहती है, बछड़े का पेट बड़ा होता जाएगा। जिससे क्या नुकसान है डीवॉर्मिंग नहीं कराने के, यदि कोई बच्चिया है, फीमेल है, मादा है, वो 1.5 साल में गाभिन हो रही है, यदि आप डीवॉर्मिंग नहीं कराओगे तो वही बछड़ी 2.5 से लेके 3 साल का समय लेगी, यानी 1 साल का पूरा आपके पशु को नुकसान हो गया जीवन काल में। तो इस नुकसान से बचाने के लिए ये डीवॉर्मिंग का शेड्यूल आपको याद रखना है। इसको आप नोट कर लो कोई भी किताब या आपके कॉपी में। अगला हमारा वीडियो रहेगा जो बछड़ा है इसका पोषण से संबंधित, क्या हमें पोषण दे ताकि बछड़े की बढ़वार लगातार हो। डीवॉर्मिंग के बाद हम पोषण की बात करेंगे, तो हमारे वीडियो पर आप जुड़े रहें। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को आप अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी जानकारी आपको लगातार मैं आपको देता रहूंगा। इसलिए सभी किसान भाइयों को तब तक के लिए जय हिंद। सभी पशुपालक भाइयों को तब तक के लिए जय हिंद।